बोलिए। मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बेटे को इंसाफ दिला दो। क्या इंसाफ में क्या मिलना चाहिए? मेरे बेटे जिन्होंने मारा है आप बता सकते हो आपके भाई की किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। वो रात में बस खाना लेके गया था दोस्तों के लिए, फिर बोल के गया था कि मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद चल रहा है कि हाथ धोते हुए मुझे जो भी जिन्होंने मारा वो हाथ धो रहे थे। आज दिल्ली पुलिस कहती है कि आप हमें खुद ढूंढ कर दो, हमें कुछ नहीं पता। वो आपको केस कैसे को पता दबाने कि की कोशिश कर रहे हैं। घूस खा लिया? घूसी खा ली है, जो कुछ नहीं कर रहे तो वो घूसी खा ली है ना। जब बॉडी उठाई है वहां से ब्लड धोया गया है, मट्टी डाली गई है, क्या मतलब बनता है? नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली के हर कोने में जाती हूँ, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा है, इस पर कैसे रोक लगेगी ये अभी तक कोई नहीं बता रहा है। आज फिर से सुल्तानपुरी में एक मर्डर हो जाता है। बीती रात भूरा उर्फ सुमित, जो कि 20 वर्षीय लड़का, जिसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है बेरहमी से। और ये भी बताया जा रहा है कि जिन्होंने हत्या की थी वो आसपास के ही हैं, दोस्त हैं उसके। उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद परिजनों को पता चलता है। मैं माँ से और दोस्तों से भी बात करूंगी कि ये मामला कैसे शुरू हुआ और क्या हुआ था। मैडम जी, कल इनके घर में थोड़ा सा फंक्शन था। छठी थी किसी की? फंक्शन होने के बाद वो अपने दोस्तों को खाना देने गया था, अपने दोस्तों को खाना खिलाने गया था, मतलब कि फिर उसके बाद वो वापसी घर आया ही नहीं है। किन दोस्तों को खाना देने गया था? मतलब कि उसके फ्रेंड थे, यहीं के थे, गली मोहल्ले के, तो उनको खाना वाना खिलाने गया था। उनके साथ से वापसी आया नहीं। वापसी वो सुबह उनकी मिली हमारे को लाश। हम गली वाले थे, हम सारे भग के वहाँ गए। हमने देखा कि उसकी लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ था। उसके चाकू घोंपे गए थे गर्दन पे, मुंह पे ब्लेटें वगैरह लगी गई थी, पीठों में चाकू लगे थे, उसकी आंतड़ियाँ बाहर आ गई थी। बताया जा रहा है गला भी काट दिया हाँ, उसका। गला भी काट दिया था मैडम। अच्छा, तो कैसे पता चला आपको कि इसकी इस तरीके से मौत हुई है और दोस्तों ने ही की है? तो तो यहाँ पे किसी ने उसको, यहाँ से कोई ड्यूटी जा रहा था लड़का, उन्होंने किसी ने पहचाना तो वो उनके घर आए। उनके घर बताया कि आपका लड़का ऐसे ऐसे पड़ा हो, तो यहाँ से सारे भागते हुए गए रोते हुए। वहाँ पे जाके देखा तो खून से लथपथ पड़ा था मैडम जी। अच्छा, सुमित की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी? मैडम, ऐसी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, कोई इशू भी नहीं था। वो लड़का इतना शरीफ था, कभी उसने किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये भाई है सुमित के? हाँ जी, ये सुमित के भाई है। इधर आओ बेटा, एक मिनट। आप बता सकते हो आपके भाई की किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। वो रात में बस खाना लेके गया था दोस्तों के लिए, फिर बोल के गया था कि मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद फिर वो आप आया छोटे नहीं। हो? हाँ, सबसे छोटा हूँ मैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 16 साल का होऊंगा 23 आप तारीख 16 को। साल के हो, बड़े भाई थे आपके। हाँ। घर में फंक्शन थी, किसी का बच्चा हुआ था शायद, चाची का आपकी किसी का? हाँ, मेरे चाचा का हुआ था, उनके कल नामकरण होता। तो गए फिर आए नहीं, तो आपने फोन वोन किया होगा, जैसे हम कितनी कल देर था हो गई अभी करे तक थे, नहीं आए? मैडम कल उसका था फोन करे। नहीं था, वो फोन नहीं चलाता नहीं था। था। उसका फोन और भी हम चोरी थक हो गया भी था। रहे थे तो हमारे यहाँ की थी। मतलब आपने सोचा होगा आगे आ जाएगा, यही दोस्ती यारी में गए, क्योंकि सबसे ज्यादा हाँ जी, भरोसा हाँ जी, दोस्तों में ही होता हाँ है। जी मैडम जी। हमने यही सोचा था कि भाई अपने दोस्त के घर सो जाएगा वरना आ जाएगा। तो अपने दोस्त को खाना खिलाने गया। हमको नहीं पता था कि भाई गली में रहता था, कभी आज तक हमने सुना ही नहीं कि कोई लड़ाई के कोई झगड़ा। वो घर से, अपने घर से कोई मतलब नहीं रख, मतलब कि गली मोहल्ले में किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। उसकी कोई शिकायत नहीं थी आज तक। ये उनकी मम्मी मम्मी है, है। वो कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था। देखिए, आप इनकी मम्मी की हालत देखिए। ये सुमित की मम्मी है, जो बिल्कुल होश अपने गंवा चुकी हैं। इनकी स्थिति आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा खराब है। ये ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। आप कुछ बोल पाएंगी? कुछ बोलेंगे आप अपने बेटे के लिए? हम्म, थोड़ी हिम्मत दिखाइए, कुछ कहेंगी आप? बोलिए। मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बेटे को इंसाफ दिला दो। क्या इंसाफ में क्या मिलना चाहिए मेरे उसे? बेटे जिन्होंने मारा है उनको प्रशासन इस पर काम कर रही है? दिल्ली पुलिस काम कर रही है? कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई नहीं आया। ये माँ है एक जवान बच्चे की, 20 वर्षीय भूरा की, जिसकी माँ की हालत आप देख सकते हैं। और माँ रोते रोते बस एक ही बात बोल रही है, जैसे कि
हर परिजन बोलते हैं जिनके घर में अपराध हो जाता है कि हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा तो चला गया लेकिन उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने ये अपराध किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि जिन्होंने हत्या की है वो नाबालिग है। देखिए, और लोगों से भी बात करूंगी मैं। जैसे किस टाइप का था सुमित? एक्चुअली लड़का तो अच्छा था, ठीक है, बस ये था कि थोड़ा देर घूमता था, ठीक है, जॉब की तलाश में भी था, ठीक है, यहीं रहता था, कहीं किसी से ज़्यादा बातें फालतू नहीं करता था, ठीक है। दूसरी बात, सुबह हमें जब मैं भी सो ही रहा था, मेरी वाइफ ने मुझे बताया था कि सुमित का मर्डर हो गया है, वो वहाँ पर है। पुलिस वाले थे, पुलिस वाले भी वहाँ देख रहे थे, और जिस वक्त मैं भी देखने गया था ना, तो जो ब्लड गिरा होता ना उसका, ब्लड के ऊपर क्या कहते हैं पानी गिर के, और उसके ऊपर क्या कहते हैं रेत डाल रहे थे। टेस्ट डाल दो। जी, रेस्ट कर रहे थे पूरा, यानी कि जो क्राइम सीन था उसे मिटाया जा रहा था कि क्या चीज़ हो सकती है। और प्लस कि जब डेड बॉडी लेके वो वहाँ गए, क्या कहते हैं संजय गांधी हॉस्पिटल में, वहाँ पर जाके जब हमने बात करी, हर चीज़ करी, तो उसके बाद बोलते हैं हमने पूछा सर कुछ रिस्पॉन्स आया, कुछ पकड़े गए आपसे? तो कह रहे कि हमें नहीं पता, आप ढूंढ के ला के दो। अगर ये दिल्ली पुलिस की जुबान थी कि आप हमें क्रिमिनल को ढूंढ कर लाके दो। और प्लस उन्होंने क्या कहते हैं, हमारे यहीं के लड़के थे जिन्होंने क्या कहते हैं एक को पकड़ के लाके दिया है उन्हें। जी, ये कितनी शर्म की बात है, ये कितनी शर्म की बात है। आप इस बात को समझिए कि दिल्ली पुलिस ऐसा बोल रही है, और ये कोई पहला केस नहीं है कि दिल्ली पुलिस ऐसा कह रही है, क्योंकि कई बार ऐसे केस हुए हैं कि लोगों ने क्रिमिनल खुद पकड़कर दिल्ली पुलिस को सौंपे हैं। और आज दिल्ली पुलिस कहती है कि आप हमें खुद ढूंढ कर दो, हमें कुछ नहीं पता। तो फिर दिल्ली पुलिस क्या नाम की रह गई है? आज दिल्ली पुलिस का कोई डर नहीं रहा मुजरिमों के मन में, या कोई खौफ ही नहीं रहा। जिस तरीके से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर देखते हुए तो यही लग रहा है कि शायद आज कोई डर नहीं है। वो अपने दोस्तों को खाना देने गया था, उसके बाद वापसी ही नहीं लौटता है। और दिल्ली पुलिस का काम क्या होता है? आपसे भी बात करना चाहूंगी, प्लीज नीचे आ जाइएगा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये दिल्ली पुलिस की जो बयानबाजी सामने आई है? पड़ोसी ने देखो जैसे- गलत है जो भी करा, जो भी है ठीक है। हमने देखा, हम जब जा रहे हैं वहाँ पे तो रेता डाल दिया। रेता क्यों डाला भाई आपने? प्रूफ जो है उसको दिखाओ ना, सबको दिखाओ, सब देखेंगे, पब्लिक देखेगी, जब भी तो रोक पड़ेगी वो आगे। तुम रेता डाल दोगे तो पब्लिक देखेगी कि कहीं कुछ तो हुआ नहीं है। दूसरी बात, सुबह 6 बजे हमें पता चला है, सुबह 6 बजे पुलिस वाले आते हैं। सुबह 6 बजे से एक भी मुझे नहीं पकड़ा जाता आपसे। और जिन बच्चों ने मारा है बताया जा रहा नाबालिग है वो। नाबालिग है और बालिग भी है उसमें, ठीक है। और पकड़ के कौन लेके आ रहा है? हम पकड़ के ला रहे हैं लड़के, हम पकड़ के ला रहे हैं लड़के वहां से। और वहां पे भी जा रहे हैं पकड़ने के लिए तो लड़के चक्कू दिखा के भगा रहे हैं हमें। मतलब आपकी भी जान को खतरा है, वहां पे भी दिक्कत थी हमें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो दिल्ली पुलिस की थी। बिल्कुल। और आप एक आम नागरिक होकर, आप एक पड़ोसी नेवर होकर आप जा रहे हो, लड़के पकड़ कर ला रहे हो, जो कि काम दिल्ली पुलिस का है। वो तो कर नहीं रही ना कुछ, वो तो बस खाली ये कह रही है ना कि लड़का गुटका वो नशा करता है, वो पैसे मांग। कौन कह रहा है पैसे मांगता? पूरे सुल्तानपुरी में खड़ा कर दो उसको और इसको। अगर गलत। पैसे मांगता है, नशा करता है, तो इसका मतलब दिल्ली पुलिस ये कहती है कि उसको मार दिया जाए। जायज उनके मुंह से यही कहना का मतलब यही है ना, जब तो इसे जवाब दिया ना मैं थाने के पास, यही जवाब जब तो दिया ना लड़कों को वहां पे। कहने का मतलब वो यही है कि पैसे मांगे तो मार दो जान से। जैसे इनका कहना यह है कि जब मैं गया, मैंने बात की पुलिस से, तो उन्होंने कहा कि भाई खुद पकड़ के दे दो। खुद पकड़ हम नहीं पकड़ पा रहे तो खुद पकड़ के दे दो, ये हाँ। मतलब क्या होता है? उनका कहना बोला उन्होंने, मेरे से खुद बोला, मैंने खुद बात करी है। कि हम नहीं पकड़ पा रहे तो आप खुद पकड़ लो। हाँ, आप खुद पकड़ के दे दो। किसी और को उठा के ले गए, हम उनको पकड़ रिमांड लेंगे तो लिया उनको 2.5 मार के घंटे। देंगे। किसी और को उठा के ले गए हैं, उनको 2-3 घंटे खूब मारा थाने में। हाँ, वो लड़का हमें अभी मिला था। हाँ, वो उसको ना मारा आपस- भी है, मारने के बाद से बिना पूछा है, मतलब उसने मारा। बोला है। उसको क्यों मारा दोनों बिगर को वक्त में? आपस के यार दोस्त है, उसे यार उसे दोस्त है, उसको मारा उठा के ले उसे गए, 2 उठा के 2.5 ले घंटे गए। टॉर्चर किया उनको नहीं उसको। पकड़ा, और और दूसरे दूसरे लड़के को दिए, पकड़ उसे के ले नहीं जाके पकड़ा, उसको दूसरे लड़के को रिमांड पकड़ ले के रहे हैं, उसको मार रहे दूसरे हैं। के पैर में इतना मारा है, उसका पैर सूजा पड़ा अभी। लंगड़ा के चल रहा है मतलब वो। जिसकी कोई कसूर नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं, जो उसको गवाही उठा दे रहा रहे। है, जो गवाही, जैसे कि जो रात में गवाही उसके दे साथ रहा है, था, उसे मारा है। 1 बजे तक उसके साथ था, 1 डेढ़ बजे या 2 बजे तक उसके साथ था। उसके बाद वो कह रहा कि मैं जा रहा हूँ घर, तू भी जा घर सो जा। अब वो जब घर पहुंच गया है, ये अपने घर आया नहीं था, चलो मानता हूँ, यहाँ से खाना लेके गया 1 बजे, उसके बाद वो घर नहीं आया, वो बता रहा सब कुछ, और उसके बाद भी मारे जा रहे हैं उसको। क्या कोई फुटेज सामने नहीं आई है उसकी सीसीटीवी की? नहीं नहीं, क्यों दिखाया ही नहीं कुछ उन्होंने? दिखाया ही नहीं। दिखाया जिस जगह मर्डर हुआ था वहाँ सीसीटीवी नहीं थी। वहाँ नहीं था, वहाँ नहीं था। एक जगह की है वो, मगर दिखा नहीं रहे हैं। पता चल रहा है कि हाथ धोते हुए, मुझे जो भी जिन्होंने मारा वो हाथ धो रहे थे।
अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज जानना यानी चाहती हूँ, पुलिस देखिए वाले आपकी साफ-साफ एक्शन नहीं दिखा रहे। जो सामने बताना चाहिए ना फैमिली को, हाँ जी, आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ, ये थे, शामिल ये थे, इनको अरेस्ट करेंगे, तो वो कुछ भी इस चीज़ में नहीं बताना चाह रहे हैं और हम अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं तो पूछना चाह डर रहा हूँ, का माहौल मैं बना तो हुआ है। पूछना चाह रहा हूँ ना, मेरे साथ जितने लड़के थे सारे सबके ऊपर डर का माहौल है। जो 5 जने थे, 5 जने घेर के खड़े हो गए। बैठ रहे हैं, अपना काम भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अपनी रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे, डर के मारे घर में बैठे रहेंगे। मान लो कोई वार्निंग देता है तो उसके डर के मारे बैठे जाएगा। तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस क्यों नहीं करेगी? अच्छा, क्या लग रहा है कि जैसे आज दिल्ली में हम जहां भी जाते हैं और जितनी भी खबरें करते हैं तो ज्यादातर जो होता है 90% ये होता है कि नाबालिग ने मर्डर कर दिया। तो क्या उनके लिए सजा मुकर्रर होनी चाहिए, या दिल्ली पुलिस को या दिल्ली सरकार को कोई ऐसा एक्शन लेना प्रावधान? चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इनों के खिलाफ, जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए। नाबालिग तो इंसान ही है। आज अगर नाबालिग मर्डर कर देता है, फिर कल वो छूट जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वो भाई बन जाता है। हाँ, भाई बन जाता है उसको। एक्शन इनों के खिलाफ वो या कोई भी है। आएगा जेल से तो 4 भाई उसके पहले जाएंगे उसको जेल में लेने, वो वहीं से भाई बन के निकलता है। वहां से मालाएं पहन हाँ जी, के हाँ जी, हाँ जी, और हाँ फिर वो जो डर का माहौल होता है जो आस वो पड़ोसियों में निकल चुका वो होता बन है। जाता वो है। बन जाता है और उसका मनोबल बढ़ जाता है। ये मनोबल बढ़ जाता है। ये उनका बढ़ जाता और है जो इसकी नाकामी किसके सर पे डालोगे आप? सर अब किसी के सर पर है, सबको आंखों देखा हाल है। अब देख सकते हो दिल्ली पुलिस का ये तो- एक्शन नहीं ले रही है। कब लिया एक्शन? ये तो जब सरकार पकड़ के हम उस पे लाए ही हैं। डालेंगे हम। जब सरकार एक्शन नहीं लेगी तो उसी उन्हों पे ही डालेंगे ये जब एक्शन। पकड़ के लाए, जब या तो एक्शन ले रहे हैं। सरकार को सख्त होना चाहिए, हाँ, दिल्ली सरकार पुलिस को को सख्त एक्शन देनी चाहिए। एक्शन लेना चाहिए उन्हें। ये फर्स्ट सब टाइम यहाँ पर एक पुलिस वाले आए थे, पता नहीं एसएचओ थे या आई बीट ऑफिसर कुछ। जब ये पकड़ के लाए थे बंदे को, जब ये पकड़ के लाए हैं, एसएचओ बीच में वहीं पे खड़े थे, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया उसको, खड़े थे। उसके बाद जब एक दो किसी ने थप्पड़ मारा उसके अंदर, उसके बाद उस एसएचओ ने फोन किया है, उसके बाद उनकी पूरी 12 की 12 टीम खड़ी हो गई है। क्या उस टाइम खड़ी नहीं हो सकती थी? मतलब अब ये हो गया ना कि आप मतलब पड़ोसी ही पकड़ कर ला रहे हैं, फिर तो दिल्ली पुलिस की नाकामी दिखाई देगी। यानी कि है ही और हमारी- क्या। आप देखो ना ये बात। गुस्से में देखो, पब्लिक गुस्से में जब मुजरिम हाथ सामने होगा तो पब्लिक मारेगी। मारेगी मारेगी। अच्छा, एक एंगल और निकल कर आ रहा है, जैसे आप अगर देखोगे- जिनको पुलिस ने सुबह उठाया था, सुमित के दोस्तों को, उनमें से एक मिला था हमें ऑफ कैमरा। उसने बताया कि शायद कहीं ना कहीं इसमें लड़की का भी इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। कुछ नहीं। ये सब कही हुई ये बातें है, ऐसा लड़की का कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो या आज लड़का ऐसे यानी कामों कि में रहता ही नहीं है वैसे। एकदम इतना बड़ा ऐसे एक्शन नहीं कामों में होता, रहता ही नहीं। इतना बड़ा कोई भी कदम नहीं उठाता है, ऐसा कोई सीन होता, ऐसा कोई मैटर ही नहीं। लड़का बहुत शरीफ था, पूरी गली मोहल्ले में किसी मतलब पहले भी कब ये मर्डर वगैरह कर चुके हैं वो लड़के? नहीं हमें लेके घूमते रहते हैं चाकू तो। 24 घंटे उसके शरीर में चाकू मिलेंगे। चाकू लगा ही रहता है उनके पास। चाकू मतलब यानी मिलेंगे कि- इतने बड़े-बड़े। हाँ जी। 24 घंटे जब मर्जी चेक कर लो उनको पकड़ के। मतलब अपना दबदबा और खौफ बनाना चाहते हैं बस, ये हाँ, सब। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं हद तक उन्होंने ये माहौल बना दिया बना है। दिया। हम पुलिस वाले लेके जाते हैं और उसको 10 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर छोड़ देते हैं। 10 मिनट के अंदर पुलिस वाले पकड़ के लेके जाएंगे, इतने चाकू बड़े हथियार उनके पास हाँ। होते हैं, चाकू, छुरियां, ब्लेड, सारी चीजें उनके पास है। थाने तक भी नहीं पहुंचते वो। बीच में ही सारा बीच में मामला चौकी वोकी में रफा कहीं दफा हो आराम जाता है। रफा दफा हो जाता है। पान 500 रुपए बिक जाते हैं मैम, पान 500 रुपए। ये मैं ऐसा नहीं है कि मेरी खबर दिल्ली पुलिस नहीं देखती होगी या फिर और लोग नहीं देखते होंगे। आज खुलेआम इस मोहल्ले के लोग, जहां पर इस लड़के की हत्या हुई है, यहाँ के लोगों का कहना है 500 रुपए में दिल्ली पुलिस बिक जाती है। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के लोग कह रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं साफ तौर से। और ये इमेज कैसे बनी? वो इतनी बुरी तरह मारा गया, गला तक काट दिया है। पता कितने वार किए गए हैं, बताइए। उसके शरीर में कुछ था, वैसे ही वो दुबला पतला था। ये लड़का था, चक्कू दिखाया कि नहीं दिखाया पार्क के अंदर? पार्क में उन्होंने चक्कू दिखाया, वो 3 जने तो भाग गए, एक को तो हम पकड़ लाए थे। एक को आपने अपनी जान पर हाँ खेल जी, कर ही अपनी पकड़ जान कर पे ले, खेल करके क्योंकि पकड़ के देखिए लेकर आए। जब ऐसे लोग होते हैं जो चाकू, छुरियां, ब्लेड लेकर लेकर चलते हैं तो वो किसी की शर्म नहीं करते हैं। वो तो है ही। वो तो चक्कू निकाल हमार- लिया था उन्होंने, चक्कू निकाल हमारे लिया था पे हमारे चक्कू सामने। दिखा रहे थे वो तो। पुलिस तो उन्हीं को दोबारा पकड़ रही है, इन्हीं को पकड़ रही थी पुलिस तो। अच्छा, पुलिस ने आपको अरे उठा लिया था? और एक आध दो लड़के और थे, उन्हें पकड़ के ले जा रही है। चलो तुम क्यों मार रहे हो इसे, क्यों पकड़ रहे हो तुम इसे? वो वीडियो जो बना ला रहे रहा हैं है उन्हीं को ही। एसएचओ वहाँ पे, बचा रहे हो, बचाओ पब्लिक के आगे, तो मुजरिम आएगा तो गुस्से में मारेगी। देखिए, लड़के के पिता से बात करते हैं। ये लड़के के पिता हैं सुमित उर्फ भूरा, आपके बेटे थे जी। दिल्ली पुलिस के खिलाफ आज पूरा मोहल्ला इकट्ठा है कि काम नहीं कर रही है, जी नहीं कर रही है। 500 रुपए में बिक जाती है। कई शिकायतें दर्ज हैं, चाकू छुरियां लेके खुलेआम वो लड़के घूमते हैं जिन्होंने आपके बेटे को मारा है। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे, आज दिल्ली पुलिस की क्या कार्रवाई है आपकी तरफ? मेरी लिए मैम कोई कार्रवाई नहीं दिल्ली पुलिस की। और दूसरी बात ये कि उनको खुद मुजरिम को पकड़ना चाहिए हाँ। और हम लोग ही पकड़ के उनको दे रहे हैं।
पुलिस का काम है और जो उल्टा पुलिस ये का बोलते काम हैं है। कि बेटा हमने पकड़ आपका लिया। चला गया, जी क्या कभी उसने बताया था कि उसकी जान को खतरा है या कोई नहीं ऐसा नहीं मसला? ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं घर हुआ। से गया था तो कैसे, मतलब मूड कैसा था, माहौल कैसा था उसका? बहुत खुश था। घर से गया उस जिस समय में घर में इनके थोड़ा मोटा हाँ, प्रोग्राम था। पता चला छठी जी थी किसी जी बच्चे की। बच्चे की छठी थी। जी हमें ये फोटो भेज देना। देखिए ये है सुमित, हाँ जी, ये सुमित। ये आपका बेटा है बड़ा, जी एक जी छोटा बेटा है जी एक आपका, छोटा ये बेटा 20 है। साल का लड़का जी है आपका। फिर क्या हुआ जब वो घर से गए तो क्या तो कहकर गए? घर से गया तो हमने उसको रोका, पीछे से आवाज मारी कि भाई कहाँ जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। ये है जी मारने वाला। जी यहाँ ये फोटो मुझे जरूर आप भेजिएगा, ये भेजिएगा आप मुझे। तो फिर कहने लगे, कैमरे की तरफ चाकू भी दिखाइए। देखो, उसके सारे चाकू फोटो वाला दिखाइए। दिखाना है। चाकू वाली फोटो भी भेजिए। तो फिर कहने लगा कि मैं अभी थोड़ी देर में सब्जी दे करके आ रहा हूँ। मैंने कहा बेटा जिसको खाना है यहीं बुला ले, हाँ जो तू बाहर जिले लेके जाएगा, जिसको खाना यहीं पे बुला ले, यहीं पे खा लेगा। हाँ सही बात है, घर में फंक्शन है तो घर पे, हाँ ये पे तो फिर आप इधर आ जाइए सर। हाँ। तो फिर कहने लगा कि नहीं मैं बाहर ही लेके जाता हूँ, और वहीं पर 3-4 लड़के खड़े हुए थे, उन्हीं को वो पकड़ा रहा था। तो मैंने कहा चल दे करके अपना जल्दी आ जाइए। तो कहने लगा हाँ मैं आ जाऊंगा जल्दी, और आप बैठो आराम करो। क्या पता था कि ये आखिरी दिन होगा आपके बेटे जी। से आपकी मुलाकात का? और फिर उसके बाद में हमने इंतजार किया उसका, और फिर बाद में उठ करके देखने भी गए, नहीं दिखा। और फिर उसके बाद में इधर इस साइड में भी गए, यहाँ पर भी नहीं दिखा। हमने ये सोचा कि फिर सो गया होगा कहीं दोस्तों वोस्तों के पास जा करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बाद में पता लगा सुबह 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 6 बजे उठ करके किसी बच्चे ने दरवाजा खटखटाया, तो आकर के बच्चा कहता है कि जी आपका लड़का वहां पर ऐसे ऐसी हालत में खून से लथपथ पड़ा है। अब हम घर से भागे फिर देखने के लिए उसको, आनन फानन में जैसे थे वैसे। जैसे थे वैसे ही। और जब भागे तो फिर देखा कि वो चाकुओं से गुदा हुआ है, गर्दन काट रखी है पूरी, ये बॉडी पे से खून, ये आंतड़ियां सब निकाल रखी हैं उसकी। कुछ नहीं पता इस मर्डर में कि हुआ क्या, ये एक मिस्ट्री बन गया है ये मर्डर, और इसकी गुत्थी कौन सुलझा सकता है? दिल्ली पुलिस। देखिए मैं बात करने की कोशिश करूंगी महिलाओं से, एक बार माँ से बात करने की कोशिश करूंगी कि क्या कहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी वो। अभी आप ठीक है? आप ठीक है? अभी दिल्ली पुलिस के खिलाफ सब बोल रहे हैं। दिल्ली पुलिस कोई कुछ नहीं कर रही है, वो घूस खा के बैठे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। वो आपको केस को कैसे पता दबाने कि की कोशिश कर रहे हैं। घूस खा लिया? घूस ही खा ली है, जो कुछ नहीं कर रहे तो वो घूस ही खा ली है ना। जब बॉडी उठाई है वहां से ब्लड धोया गया है, मट्टी डाली गई है, क्या मतलब बनता है? तो इसका मतलब तो यही है ना कि सब पैसे खाए गए, मतलब सबूत आप ये मिटाने कह रही की है कोशिश की है। प्रोफेशनल तरीके से कोई कुछ काम नहीं हुआ? हुआ है, कोई नहीं है, कानूनी तरीके से कोई काम नहीं किया है उन लोगों ने। और जब से यहाँ पे पुलिस आई भी नहीं है, बॉडी आई है तब पुलिस आई है बस, वो भी वहीं खड़ी रही है, यहाँ कोई पूछताछ कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है पुलिस भी जब आई है तब एक मुजरिम को पकड़ कर दिया गया है मोहल्ले के आई लड़कों है और वो भी छोड़ दिया है, और जो बेगुनाह है उन्हें ले रहे हैं और जो गुनहगारों से छोड़ रहे हैं। कि मतलब तुम क्यों इसमें पढ़ रहे हो? जब अरे उसका यार दोस्त पता नहीं कौन है। देखिए लड़के के, देखिए ये घर है वो उस बच्चे का, सुमित का ये घर है। फंक्शन था, दोस्तों को खाना खाने देने गया था। खाना पिता से जैसे बातचीत हुई, पिता ने बताया कि मैंने कहा भी कि यहीं बुलाकर खिला दो, लेकिन सुमित का कहना था कि 2-4 दोस्त थे, ठीक है मैं मिल भी आऊंगा और खिलाकर थोड़ा जल्दी लौट आऊंगा। तो सुमित को ये बात नहीं पता थी कि उसका आज आखिरी दिन है अपने घर से कदम निकालते ही। और वो माता पिता जो सुबह ही सुबह जब किसी बच्ची ने दस्तक दी कि आपका बच्चा इस स्थिति में पड़ा है, जब माता पिता गए होंगे, परिवार गया होगा, जब उन्होंने उस बच्चे की हालत देखी होगी तो कैसे कलेजा उनका फट गया होगा, और कैसे मोहल्ले वाले जितनी भी गली वाले हैं सब पागल हो गए। और उन्होंने एक कदम उठाया। दिल्ली पुलिस से जब बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि अगर हमसे पकड़े नहीं जा रहे हैं तो आप हमें पकड़ कर दे दो, ये जवाब था दिल्ली पुलिस का। उसके बाद एक मुजरिम को पकड़ कर दिया गया, जिन्होंने पकड़ा उनको चाकू दिखाया गया, धमकी दी गई। अब डर का जो माहौल है वो पूरे एरिया में है कि आज नहीं तो कल वो छूट जाएगा, उसके बाद वो अपराध करेगा, तब क्या होगा? अगर हमारी जान को खतरा होगा तो क्या दिल्ली पुलिस जिम्मेदारी लेगी?
नहीं लेगी। देखिए इस खबर में मैं आपको चारों तरफ दिखा दूं रात का समय है, सारे लोग इकट्ठे हैं, पूरा मोहल्ला गली सब है, सबको अफसोस जी जो उसमें लड़का एक है ना, हाँ। उसका चाचा एक दिल्ली पुलिस में ही है। मतलब जिसने मर्डर किया है हाँ, उसका उसमें से एक लड़के का चाचा दिल्ली पुलिस में ही है। तो फिर आप मतलब निकाल सकते हैं सारा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात जो है, जिसने सुमित को मारा है उसके चाचा दिल्ली पुलिस में खुद हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस केस का क्या अंजाम होगा। मां ने जैसे बताया कि इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, रिश्वत खा ली गई है। देखिए इस खबर को तो मैं यही रोक रही हूँ, लेकिन हर दिन मैं आपको क्राइम से जुड़ी खबरें दिखाती हूँ और पता नहीं ये कब थमेगा ये क्राइम का सिलसिला, कब इस पर रोक लगाई जाएगी, कब नाबालिगों के लिए सजा मुकर्रर होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। झलको